अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये जो वर्ड्स हैं मेरे आज से 13 साल पहले मैंने स्टार्ट किए और उस टाइम पे बड़ी डरी हुई सहमी हुई सी एक क्या कह सकते हैं कि बच्ची तो खैर नहीं थी, लेकिन फिर भी उस टाइम बड़ी डरी और सहमी हुई थी। जब मैंने यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, मसाला टीवी ज्वाइन किया और यहाँ पर आई तो बड़ी घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा हर चीज़ का हो रहा था कि इतना बड़ा चैनल है, इतने सारे यहाँ पर लोग हैं और मैं किस तरह से मैनेज करूँगी, मैं किस तरह से चलूँगी। और इतनी तेज़ी के साथ ये 13 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। बिल्कुल ऐसा लगा कि अपने घर के जैसे होते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। जिस तरह से ज़ुबैदा आपा थी हमारे साथ, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ काम करने में बड़ा अच्छा लगा। बहुत कुछ मैंने उनसे भी सीखा। शो के बाद उनके पास बैठ जाती थी। फिर हमारे यहाँ कर मसाला के जितने भी थे, जब मेरा फ़र्स्ट यहाँ पर ऑडिशन क्या फ़र्स्ट वो पायलट शो था, तो वसीम हमारे साथ है जो कैमरामैन आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। अल्ताफ़ ज़फ़र बलोच थे, वो उस वक्त खड़े हुए थे कैमरे पे स्विचिंग के पर, वो भी देख रहे थे। नुमान नज़ीर था, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे साथ यहाँ पर थे और ये वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रा पता भी नहीं चला। लेकिन यकीन करें, जब मैंने मसाला ज्वाइन किया तो इतनी ज़्यादा मैं तेज़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना ज़्यादा मैं कहती हूँ कि खुल के मैं बोलती नहीं थी। और सच्ची बात ये है कि बहुत सारी चीज़ों के नाम भी नहीं आते थे। 13 साल में मैंने इतना कुछ सीखा यहाँ पर रहकर। मुझे बहुत अच्छा बोलना आ गया, मुझे ब्रांड को प्रमोट करना मुझे आ गया, लोगों से बात करना आ गया, अच्छी ड्रेसिंग का तरीक़ेकार आ गया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये सारा क्रेडिट किनको जाता है? मेरी पूरी टीम को, मेरे बॉसेस को जाता है, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा एक कहते हैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया। जहाँ पर मैं आके खड़ी हुई वहाँ पर मैंने सीखा। सुल्ताना आपा, अतर वकार साहब, दुरेश साहब और अब हमारी सहर जो है वो माशाल्लाह उन्होंने और चेंजिंग लेके आ गए और कहते हैं वो सोने पे सुहागा जाए और 4 चाँद हमें लगा दिए हैं। और उसके साथ खालिद सूरती साहब माशाल्लाह, अब देखें ना, अब इंटर ही होते पूरी लॉबी में हमारी पिक्चर्स लगी हुई हैं और फिर बालों पे कि इस तरह के हेयर डू बनाए, इस तरह की ड्रेसिंग करें, उस डिज़ाइनर से लें ड्रेसेस। तो मैं थैंक्स करूँगी जो फर्स्ट डे से लेके आज तक मेरे सारे डायरेक्टर, जिस तरह से इमरान इस्माइल वो मेरा भाई जिसने वाकई हर कदम पे मेरा साथ दिया। उसके अलावा अल्ताफ़ ज़फ़र था, यहाँ पर वकार था, साथ में सुलेमान था, उसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से हमारे रिज़वान है। मतलब एक बिल्कुल हम एक फ़ैमिली की तरह साले भी हंसी मजाक भी कर लेते हैं, काम भी कर लेते हैं। सुल्ताना आपा की मैं बात करूँ, मैं हमेशा उनका बहुत शुक्र अदा करूँगी कि उनकी वजह से माशाल्लाह देखिए, जब मैंने ये चैलेंज ज्वाइन किया था मैं कुछ भी नहीं थी, अल्लाह पाक ने किया। मैंने अपनी बेटी की शादी की, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उसके अलावा यहाँ ख़ुद बहुत कुछ सीखा और एक मेरी पहचान बन गई, एक मेरा नाम बन गया। और जब जहाँ भी जाती हूँ तो सब कहते हैं रिदा जा रही हूँ, मसाला वाली रिदा जा रही है। तो इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और अब हमारे अब नए लोग आए हैं, नई टीम आई है, उनका बहुत थैंक्स जो उन लोगों ने मतलब आके हर चीज़ के लिए। और हमेशा कहते थे रिदा बाजी ये पहन लें, रिदा बाजी ये कर लें, रिदा बाजी, मतलब मसाला की एक रिदा बाजी बनी हो और सब मतलब बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा जैसे सभा है हमारी जो हमारे साथ होती सभा, उसके साथ बड़ा काम हमने किया बहुत अच्छा। मलीसा है, सभा है, अब रिफ़ा है और उसके माहिम ने बड़ा किया। माहिम ने आके अच्छे अच्छे ड्रेसेस हमें जाके वार्डरोब से दिलाए। और उसके अलावा सारे यहाँ पर है, बहुत सारे हमारी क्या नाम है क्या नाम है मेरा उसका, ज़रीशा का थैंक्स। उन्होंने हमेशा छोटी छोटी क्लिप्स उठा के डालते थे। और रिजवान क्या नाम है इनका, असल में हमारे नए सारे बच्चे आए हैं तो थोड़ा सा तो उनका बहुत थैंक्स है। उसके अलावा ज़्यादा मैं उनका भी बहुत थैंक्स करूँगी जो मेरे देखने वाले, जो मेरे प्यार करने वाले, जो मेरे चाहने वाले व्यूअर्स, जो हमेशा देख के इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। ओवरसीज़ वालों का बहुत शुक्रिया, हमेशा मेरे शो की हाई रेटिंग जारी होती है। जब भी वो मेरा कोई नया शो आए या मेरा जो शो चल रहा होता है तो हमेशा वो लोग मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, चाहे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, जहाँ हैं, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज इतनी एक मजबूत एक औरत बना दिया, जो मैं आज इतने बड़े यहाँ पर एक चैनल पे खड़ी हूँ और इतनी अच्छी कुकिंग के साथ साथ आप लोगों से इतनी अच्छी अच्छी बातें भी करी। केक का जो आज आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा ये तड़का का खूबसूरत सा केक है, जिसमें बड़ा ये खतीजा हमीद है और आफिया कुलसूम जो है उन्होंने किया है। और ख़ूबसूरत कलर, खूबसूरत मतलब इसका तड़का ऊपर लिखा हुआ, और खाने में यकीनन जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा मज़ेदार भी होगा।
तो थैंक्स आपका भी, जो आप लोगों ने इतना प्यारा केक बनाया, और मेरी पूरी यहाँ पर टीम जितने भी हैं उनका वैसे तो मैं बाद में एंड में भी थैंक्स करूँगी, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और हर चीज़ के लिए। मुझे वैसे तो बहुत सारी जगहों पे काम किया, लेकिन जो कहते हैं ना इस चैनल पे आके जो एक इज़्ज़त, एक रिस्पेक्ट मिली है, उसके लिए तब सब लोगों का बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब खाने पीने की भी बात करते हैं। आज बन क्या रहा है, देखें जी, खाने इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से एक चने का सालन बन रहा है, और इसके साथ हम 3 रेसिपीज़ हैं, मैं तीनों का आपको नाम बताती थी। बड़े आराम के साथ, ये भी तो रोज़ तो सिखाते ही हैं हम पकाना ना। इसके साथ पनीर टिक्के बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से, और मिर्च पकोड़ा भी बन रहा है। तो आज का मेन्यू भी बड़ा मज़ेदार सा चटपटा सा मेन्यू है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाद में केक कटिंग भी होगी। मुझे अभी कुछ पता नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये तो खैर सरप्राइज़ ही होगा, शायद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन ये कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी कॉल्स करें, आप भी मुझे बताएं जब मैं शुरू में आई थी तो मैं कैसी थी, तो आप लोग भी आज कॉल करके मुझे बता सकते हैं। तो चलें जी, अज्जा बता देती हूँ, फिर हमने ब्रेक पे भी जाना होगा, तो ये है कि पहले इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। चलिए जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, मैं भी एक गिलास पानी पी लूँ, थोड़ी सी कॉफ़ी भी पी लूँ, फिर बाद में बहुत सारी हम बातें करेंगे। जब तक इंतज़ार करूँगी कि आप लोग कॉल्स करते रहें। चलिए जी, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा चने का सालन बन रहा है। अच्छा, इसका क्या है तरीक़ेकार है कि हम इसको प्याज को निकाल कर थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। उससे क्या होगा कि वो हमेशा, जब मैं कहती हूँ कि तैरता रहता है, तैरेगा नहीं, ठीक है। प्याज टमाटर तो हमारे पास है यहाँ पर, देखिए जी, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीट है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जाएगी, ये देखिए प्याज, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि हमारे जो चनों का कलर है ना, वो थोड़ा सा काला पड़ जाएगा। तो हल्का सा ये फ्राई होगा। और ये मेरे पास है टमाटर, ठीक है। टमाटरों को मैं इसमें डालती हूँ ग्राइंड करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, जब तक कि प्याज जो है हमारा वो थोड़ा सा इसमें फ्राई हो जाएगा। चलिए, और मसालों में हमारे पास ज़्यादा वही लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह वही हम डालेंगे। ये देखेंगे टमाटर। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, प्याज हमारा जब तक ब्राउन हो रहा है, तो एक प्याले के अंदर हमने क्या करना है, ये मसाले डाल देने हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा नमक, ठीक है। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, ठीक है। और साथ में 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया, ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, मैमूना बुटील से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा आपी, मैं वीन बात कर रही हूँ। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, मैवीन कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको तड़का की 13th एनिवर्सरी बहुत मुबारक हो। हमारा भी तड़का के साथ जो है वो डे 1 से एक ऐसा रिश्ता है कि बिल्कुल अपनी फैमिली जैसा महसूस होता है। बिल्कुल। मैंने बहुत सीखा इस शो से, और आपसे मेरी उस वक्त नई नई शादी हुई थी 13 साल पहले। अच्छा। तो मुझे कुछ भी ऐसा पकाना नहीं आता था, ससुराल वाले भी सिखाते थे, लेकिन आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब मैं वो थी जिसे स्मोक लगाना भी नहीं आता था। मुझे याद पड़ रहा है, मैंने बिल्कुल आपसे बिल्कुल। सीखी, चरगा बनाना, पुलाव, सब चीजें, मीठा, फालूदा, मतलब क्या क्या चीजें जो मैंने नहीं पकाई ना आपको देख के, और मैंने बहुत दाद वसूल की। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा चैनल है, घर बैठे हुए, जैसे हम लोग हाउस वाइफ है, हम लोग बाहर निकल के नहीं सीख सकते, तो घर बैठे हुए मसाला ने इतना अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और आपके सिखाने का अंदाज इतना अच्छा है ना। मैंने कुकिंग क्लासेस भी अटेंड की हैं, सब कुछ के बहुत, मतलब सारी चीजें घर से ही मिल जाती हैं। ये टेंशन नहीं होती यार अभी 10 चीजें बाजार से मंगवानी, तो छोड़ो, ये रेसिपी छोड़ देते हैं। और मैंने आपकी तकरीबन सारी रेसिपीज ट्राई की हैं। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मसाला चैनल का, आपका,
और अल्लाह ताला इसी तरह तरक्की दे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महवीन। वाकई महवीन हमेशा इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती है, कहती वाकई मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। हमें ख़ुद बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों ने इतना कुछ सीखने के बाद आप लोग को ना हमेशा याद रखा है, ये नहीं कि आप लोग हमें भूल गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्याज मैंने थोड़ा सा लाइट सा कलर का निकाल दिया, तो ये मेरे पास मसाले हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपके पास कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, पिसा धनिया, इसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट, सही है। अब क्या करना है, ये प्याज और टमाटरों को ग्राइंड करके इसमें डालेंगे, सही है। ये इसको निकाल लेती हूँ मैं, प्याज और टमाटर दोनों ग्राइंड करके डालेंगे, तो उससे ना ये प्याज जो है वो अलग अलग, टमाटर अलग अलग नहीं तैर रहे होंगे, ठीक है ना, अच्छा सा पेस्ट सा बन जाएगा। तो दोबारा से इसका चूल्हा जला देते हैं। चलिए, ये हो गया। बड़ी सिंपल रेसिपी है और बड़े मज़े की बनते हैं। अक्सर जो सुबह नाश्ते के टाइम पे भी होता है ना, कि जब पराठों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। चलिए जी, मसाले के अंदर चले जाएंगे हमारे प्याज टमाटर, ठीक है। प्याज टमाटर डाल के अब क्या करना है, ये साइड पे रख देते हैं चीज़ें। थोड़ा सा बस इसको भूनिएगा, इसलिए कि वैसे भी हमने इसको फ्राई तो कर ही लिया है, ठीक है। चम्मच ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। ये इसका मसाला रेडी हो गया, ये देख लीजिएगा। चने हैं, चनों को बहुत अच्छे से गलाया हुआ, ये देख लीजिएगा, बड़े अच्छे से गले हुए घुटे हुए हैं। और ये फिर चने इसमें चले जाएंगे। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया आप डाल देंगे। तो बाकी थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी डाल दीजिएगा, तो उससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर बस ज़रा सा मसाले को तैयार करना है, ठीक है। अच्छा जी, साथ में बात कर लेते हैं मिसेस इकबाल के साथ, जो साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का करम, बिल्कुल शुक्र है रब्बुल आलमीन का। जी, क्या कहेंगी? जी, मैं आपका शो 12 साल से देख रही हूँ, कभी कॉल नहीं मिली मेरी। ओए होए, आज देखें एनिवर्सरी वाले दिन आज आपकी कॉल मिल गई है, 12 साल के बाद। 12 साल बाद मैंने आपके इतने खाने एंजॉय किए, इतने खाने बनाए, और हमारे साथ जितने भी रिश्तेदार हैं बहुत पसंद करते हैं। चलें, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कुछ सीखा और आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके खानों को पसंद करने लगे हैं। तो ये आपका भी बहुत इस चीज़ में हाथ है। कबाब, मलाई कोफ्ता, ब्रोस्ट, इतनी चीजें बनाई, निहारी वगैरह सब बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? सभी मसाला टीवी देखने लगे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चले जी, ये तो अच्छा है। चले, कुछ सीखा आपने और आगे दूसरों को भी आपने बताया, बहुत शुक्रिया। चलें, खुश रहे भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वाकई आप लोगों ने 13 साल में इतना कुछ हमें भी सिखाया। देखें, जब मैं कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आप लोग जब कॉल कर रहे होते हैं तो आप लोगों से भी कई चीज़ें हम लोग पूछ रहे थे, आप लोगों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। ये नहीं कि सिर्फ हम खड़े हुए हैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, आप लोगों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आज आप लोगों की वजह से देखें 13 साल कैसी स्पीड से गुजरे पता भी नहीं चला, और अभी भी आपके साथ ही हैं। बस दुआ आप लोगों के लिए भी हमारी हमेशा है, और हमारे लिए भी आप दुआ करा करें। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये हो गए हमारे ये चने इसमें चले जाएंगे। चने के साथ इसमें डाल देते हैं ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है। अब इसको 5 से 6 मिनट आप कवर करके रखिएगा, और ऊपर बस ये रेडी है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ड्यूरिंग ब्रेक सिर्फ आपको ये बता देती हूँ, चने हमारे तकरीबन रेडी हैं। ये इसको मैं रखूँगी साइड पे, और एक पैन के अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर ऑयल, ताकि ड्यूरिंग ब्रेक में ये काम करती रहूँ, और फिर हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। ये चने जो है हमारे तो बस ये हो चुके हैं। तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आधा कप के जितना ये मेरे पास है, आप देख सकते हैं। बेहतरीन ऑयल है, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो मेरे पास है पनीर, ठीक है, ये क्यूब में कटिंग किया हुआ है। इसको बस फ्राई करके निकालती हूँ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आगे बताएंगे कि इसका मसाला हमने कैसे तैयार करना है। तो लेते हैं फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक है। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है,
एक फ़र्स्ट रेसिपी थी जो चने का सालन, वो रेडी हो चुका। उसको मैंने आपके सामने हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डाल के ज़रा सा 1 से 2 बॉयल है और उसको मैंने साइड पे रख दिया, फिर हम इसको निकालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ब्रेक से जाने से पहले सिर्फ मैंने आपको कहा था कि हम पनीर को यहाँ पे फ्राई करते हैं। अभी आपको प्रॉपर तरीके से इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताते हैं और साथ में इसका मेथड भी बताते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या है, पनीर टिक्के के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आपने लेने हैं कॉटेज चीज़ 250 ग्राम के इतना पनीर ले लेना है, दही 1 कप ले लीजिएगा, पिसी प्याज 1 कप ले लीजिएगा, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चम्मच ले लीजिएगा, क्रीम आधा कप ले लीजिएगा, राई आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट आप ले लीजिएगा, वो भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच, मक्खन ले लीजिएगा 50 ग्राम, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत, और ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो मैंने पहले ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पर, तो वो तकरीबन आपने आधा कप लेना है। ये देख लीजिएगा। उसी ऑयल के अंदर हम डाल देते हैं प्याज, ठीक है। प्याज को आपने थोड़ा सा फ्राई करना है। अच्छा, पनीर टिक्का बन रहा है तो इसकी भी प्याज थोड़ी सी लाइट होगी। तो पहले मैमुना से बात करते हैं, डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है दीदा आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो 13 साल हम इंशाल्लाह को आपको, अल्लाह ताला आप जिंदगी दे, मजीद कामयाबी दे हम इंशाल्लाह को। हाँ, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं के लिए। सही बात है, 13 साल कैसे गुजर गए पता है जी। बहुत कुछ सीखा है हम इंशाल्लाह से, बहुत हमने बहुत चीज़ें सीखी अच्छी है आप सबसे। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि अभी क्या फरमाइश करेंगी? चलें जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। और वो ज़्यादा लंबी बात भी नहीं हो पाई। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज हमने रख दिया, प्याज हमारा थोड़ा सा फ्राई होगा और इसके बाद यहाँ पर बाकी की चीज़ें देखिए, मैंने पनीर को, कॉटेज चीज़ को ये बनाकर इस तरह से हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा के आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर प्याज जो है हमारी वो हल्की सी लाइट सी कलर करेंगे और इसके अंदर जाएगा क्रीम भी जाएगी और साथ में इसके अंदर जाएगा मक्खन भी। तो मसालों में हमारे पास वही, हम इसके लिए लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, हल्दी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। थोड़ी सी इसमें राई भी डाल देंगे, हल्का सा प्याज ज़रा सा फ्राई तो फिर राई डालूँगी, वरना ये कि राई जलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1 चाय का चम्मच राई, ठीक है। 1 चाय का चम्मच राई है। 1 ही चाय का चम्मच आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लेना है, ठीक है। और साथ में हल्दी पाउडर इसके अंदर डालेंगे, प्याज के साथ ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। हल्दी के साथ आधी चाय का चम्मच नमक, वैसे अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 1 चाय का चम्मच भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। चलें जी, आधी चाय का चम्मच नमक। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर चले जाएगी, वो भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी हम इसमें काट के डाल देंगे, ये देखिए। चलिए जी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 ही चाय का चम्मच ज़ीरा यहाँ पर डाल देते हैं हम, ज़ीरे का, ठीक है। पनीर को तो फ्राई किया हुआ है, वो तो आप बिल्कुल पूरी ग्रेवी तैयार करके आप आखिर में उसमें डाल दीजिएगा। अच्छा जी, 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया, ठीक है। इससे इस तरह से डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये मसाला हमारा। चलिए जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, पेस्ट है टमाटर का, ये हम डाल देते हैं यहाँ पर। पहले आपने थोड़ा सा मसाले को इस तरह से भून लेना है, ये देखिए। ग्रेवी सी बनेगी इसकी, और टिक्के जो हैं हमने पनीर के बना के रखे। आप थोड़ा सा मैं इसको मसाले वाले बनाऊंगी, ग्रेवी वाले, इसलिए ये देखें यहाँ पर बाकी जाएगी, क्रीम जाएगी, बटर चला जाएगा और साथ में इसमें दही चला जाएगा। तो दही भी मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि थोड़ा साथ साथ में ये भुनाई होती रहेगी इसकी अच्छे से। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आखिर में डाल दीजिएगा जो टिक्कों को फ्राई करके रखा है वो टिक्के। फिर पकौड़ा मिर्च की तरफ आएंगे, बड़े मज़े की ये भी बनेगी। इसके भी सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, तो फिर हम आखिर में उसकी तरफ आ जाएंगे। ये देखें, मसाला इसका ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसके अंदर जाएगा दही, ठीक है। चलो जी, काफ़ी हो गया दही में, ठीक है। चलें जी, ये अच्छे से ये हो गया हमारा ग्रेवी, ठीक है। चलें जी, अच्छा जी, ये इसमें जाएंगे टिक्के
और टिक्के हम डाल देते हैं जो पनीर के हमने बना के रखे हैं। आखिर में बटर, और बटर के साथ यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है मतलब थोड़ा सा क्रीम के साथ। अच्छा जी, मुझे तो पता नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आपको, माशाल्लाह 13 साल हो गए मसाला। जी 13 साल ऐसे गुजर गए। हमारी क्वीन है मसाला की। ओह थैंक यू। एंड खुशबू से तो मैं आया हूँ फौरन भागते भागते आपके सेट पे कि इतनी खुशबू आ रही होती है इनके सेट पे ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आप लोग तो देख रहे होते हैं यहाँ पे टीवी पे, लेकिन हमें पता है जो खुशबू आ रही होती है ना इधर पूरे सेट पे, सबको पता है कि क्वीन आज हाजिर है। आप पता है डेली का यही होता है कि साथ आते हैं हम, साथ वाले इनका स्टूडियो में साथ में इनका शो रहता है और यहाँ मेरा शो रहता है। आगे रिदाबाजी क्या कर रही है ज़रा झांकी ज़रूर में आते हैं, फिर उसके बाद वीडियो बन रही होती है, मुझे भी शेयर कर रहे होते हैं। तो आज तो आपने मुझे सरप्राइज़ दे दिया कि आप मेरे शो में भी आ गए हैं। 13th एनिवर्सरी माशाल्लाह। देखें ये हम मसाला की क्वीन है लिटरली, ये इनको तो ना एक ताज देना चाहिए हम लोगों को। चले अब शायद ऊपर तक सुन ले। सही तो वैसे आज क्या बन रहा है? आज हम लोगों ने जो रेसिपीज़ तो हमारी 1 महीने पहले से चली जाती हैं, सबको ही पता है। बिल्कुल। तो आज हमने एक चने का सालन था, पूरा फुल देसी, आप जैसे कहते हैं कि क्वीन है देसी खानों की। तो एक बड़े मज़ेदार से पनीर टिक्का बन रहा है मसाले वाला, और साथ में एक मिर्च पकौड़ा भी बन रहा है। खुशबू एज यूजुअल आ रही है। एंड अच्छा चले जी, अब आज तो मैंने वैसे किचन को बहुत ज़्यादा फैला दिया, इसलिए कि मेरा काफ़ी तरफ ध्यान था। ये देखें भी जी, पनीर तो हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन, सारे मसाले निकालते हैं, और फिर मैं आपसे थोड़ी सी क्या बहुत सारी बातें करूँगी, गपशप करेंगे, थोड़ी सी थोड़ा हम इंटरव्यू भी लेंगे का कि किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई मसाला में। एंड अब देखें माशाल्लाह 13 इयर्स पूरी फैमिली माशाल्लाह पता भी नहीं चला। और जब मैं आई थी ना तब बस आप सोच नहीं सकते कि जो मैं यहाँ पर शुरू में। अच्छा ऐसा करें क्यों ना देख लेते हैं सारा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलें आप लोग लीजिए एंड एक छोटा सा ग्लिम्स लें, क्लिप्स चेक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा आफ्ताब, मसाला टीवी की एक नई शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जिनका नाम सुनते ही मुंह में भर जाता है पानी। कभी चावल पकाना एक मसला और कभी दाल पतली हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम विदा जी। लकीली आज मेरी कॉल मिल गई, आपसे बात हो रही है। तड़का सुबह का हो या खानों का, दोनों ही सूरतों में दिल को बहाता है। जब भी दुआ करें ये ज़रूर कहा करें कि अल्लाह ताला अगर हमारे हक में ये बेहतरी है तो ये ज़रूर हो। विटामिन जो के है वो आपके बच्चों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। तो रहिए मेरे साथ तड़का में और बन जाइए अनाड़ी से खिलाड़ी। अरे देखा क्या बात है, इतना टाइम गुजर गया पता भी नहीं चला। और मुझे लग रहा है कि वो जो अभी मैं देख रही थी, मैं कहती है ये मैं हूँ या कोई और हूँ। थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, बचपन से 55 आ गया है, ये थोड़ा सा नहीं। अब तो पता है क्या उल्टा हो रहा है और अच्छा? यंग होती जा रही हैं आप। अरे अच्छा, आपकी नजर है भाई, आपकी मोहब्बत है। और आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस, मुझे भी जरा सा पूछना है जो आपने मसाला पे आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड सब लोग वेलकम कर रहे हैं। लेकिन ये कि आज तो देखें आपकी एनिवर्सरी, आज आपकी बात होगी। आज ना अपना शो के बारे में बात नहीं करनी। आज रिदा जो है ना इतनी प्यारी तो लग रही हैं एंड इनका माशाल्लाह सेट देखें इतना प्यारा है एंड 13th एनिवर्सरी है माशाल्लाह। देखें 13 साल हो गए। सेट की जब बात की जाए वाकई सब लोग बड़ा पसंद करते हैं, हर कोई बड़ा करते हैं। इंशाल्लाह आपका भी पता नहीं चलेगा। हमने तो 13 गुजार ली, आप तो इंशाल्लाह 20-25 तक गुजर जाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल आपके साथ गुजारेंगे इंशाल्लाह। नहीं मैं पता नहीं हो या ना हो, लेकिन आप लोग देखें हमारा भी जुबैदा आपा थी, उनके साथ गुजरा बड़ा अच्छा टाइम। आज भी मैं उनको याद रखती हूँ, हमेशा याद रखती हूँ। और इंशाल्लाह आपका भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरेगा। तो बातें तो हमारी होती रहेंगी, रोज़ ही तकरीबन होती रहती हैं। तो ब्रेक पर जाते वापस आके साथ से भी थोड़ी सी मैं भी पूछती हूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में। चलें जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ड्यूरिंग ब्रेक हमने इतने मज़े किए, इतनी मस्तियाँ की, इतनी सारी बातें की, साथ बड़ा खुश है। अच्छा ये एंड में बताऊँगी क्यों खुश है, ठीक है, ये मैं एंड में ज़रूर बताऊँगी। आज वैसे भी रेड शर्ट पहन के आया हुआ है
और लोगों को ज़रा सा वो करना, नहीं मैचिंग नहीं की, बात कुछ और है। चलिए जी, हम लोग बाद में बताएंगे एंड में। अब चलते हैं रेसिपी के साथ। कह लेंगे आज रिदा बाजी मैं आपको बड़े मज़ेदार से मिर्च के पकोड़े खिलाऊंगा, और ज़रा सा मौसम भी बहुत अच्छा सा हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करें। बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं। एंड थोड़ा सा टेक ओवर कर लिया मैंने तड़का के सेट को, ताकि आज इनकी एनिवर्सरी है तो इनको काम नहीं करने देते आज, ठीक है ना। तो आप मुझे थोड़ा बताते रहे हैं क्या क्या करना है, फिर मैं उसी हिसाब से अच्छा, ये हमने 2 कप बेसन ले लिया, ठीक है जी। ये हम बेसन इसमें डाल देते हैं, ठीक है। फिलिंग क्या अलग अच्छा है, इसमें चलेगा आधी चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं, सही है, ठीक है, ठीक है। ये नमक डाल देते हैं, साथ मिक्सिंग करेगा और उसके बाद ये फ्राई करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें डाल देते हैं कुटी हुई मिर्चें, सही है। बैटर बना लेते हैं, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप डालोगे सब चीज़ें, ठीक है जी, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये खुश बड़ा हो रहा है अंदर अंदर से। उसके बाद में मुझे बताया था कि दुआ करें रिदा बाजी। शर्माना देख रहे हैं आप, अब क्या मैं बोलूं। घर वाले देख रहे होंगे, कुछ तो कह रहे होंगे, कोई तो बात है। अच्छा जी, इसमें हम डाल देते हैं ज़ीरा, ठीक है। अच्छा, अब इसका आप बैटर बनाएं, ठीक है, लिक्विड वाला पतला सा हम इसके अंदर डिप करेंगे, बस डाल दो, बाकी हम देख लेते हैं साथ साथ। अच्छा, ये फिलिंग की जो चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, इसको भी हमने क्या करना है फिलिंग का, और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये हमारे पास इस पर देख सकते हैं ऑयल है, जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इसके अंदर हम डीप फ्राई करेंगे, ये देख लीजिएगा। कॉल्स करें, कहाँ हैं आप लोग सारे, कॉल्स करें, बताएं भाई कैसा रहा मेरे साथ 13 साल का एक्सपीरियंस, क्या कुछ सीखा, क्या कुछ ख़राब किया, क्या कुछ मतलब दात ली, और कई लोगों ने अपने सेटअप कर लिए खाने पीने के, कुछ छोटे वगैरह बड़े। बिल्कुल, इतने आपकी रेसिपी से लोगों ने अपने, पता है मेरे भी दोस्त हैं, उन्होंने आपकी रेसिपी से ना वो होम किचन चला रहे हैं। अच्छा, वो लिटरली अप्रिशिएट करते हैं सारी चीज़ें जो आपकी रेसिपीज़ हैं, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ और इतनी मज़ेदार कि क्या बताएं आप लोगों को, और सब खा रहे हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, वैसे देख कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज आपके माशाल्लाह 13 ईयर्स कंप्लीट हो गए, आपको मुबारकबाद दूंगी मैं। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और मुझे बताएं कैसा रहा आप लोगों का मेरे साथ 13 साल का सफ़र? माशाल्लाह इतना अच्छा, इतना कुछ आप सबने सिखाया है, और आपसे जो फालूदा बनाना जब सीखा ना, बहुत मजा आता है जब बनाती हूँ घर में, और बहुत अच्छी रेसिपीज होती है। मैंने अभी ओहो, लाइन ड्रॉप होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, लेकिन अभी कोशिश करें दोबारा कॉल मिल जाए, और आप बताएं फालूदे के अलावा आपने क्या क्या सीखा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 4 खाने के चम्मच इमली का रस डाला है, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पिसा धनिया, ठीक है। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ी सी, इसके बाद इसमें जाएगा ये है अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा चाट मसाला, चाट मसाले के साथ इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक। बड़ा ज़बरदस्त बैटर बनाया पकौड़ों का, सही है इतनी कंसिस्टेंसी, और बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, ये हमने इस तरह का ये सारा इसका मिक्स कर लिया, इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, और ज़ीरे के बाद हाँ मिक्स कर लेते हैं, अंदर इसमें फिलिंग करनी है, फिर इसको पकौड़ों को डिप करके बनाएंगे, ठीक है। सही, मैं इसकी अच्छा, फिलिंग स्टार्ट कर दूं? चलिए, मैं साथ में मिक्स करती हूँ सारी। अच्छा जी, साथ में अस्मा से भी बात करते हैं, हमारे साथ लाहौर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत 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 मुबारक हो। और आज के दिन हम लाहौर वाले कैसे पीछे रहते हैं। हाँ, सही बात है, आप लोगों का तो साथ बड़ा एक बहुत पुराना है, बहुत पुराना आप लोगों का साथ है। लाहौर जब भी जाती हूँ, यकीन करें आप लोग इतना ज़्यादा मुझे मतलब अप्रिशिएट करते हैं, इतनी ज़्यादा दाद मिलती है, और मुझे यकीन करें बड़ा मज़ा आता है लाहौर जाकर भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, आपके लिए मैं आज एक दुआ की सूरत में एक बात कहना चाहूंगी। जी जी, दुआ की सूरत में तेरी खातिर जो मेरे होंठों से लफ्ज निकले, उन्हीं के बदले वो मेहरबान रब जब जब भी तेरा नसीब लिखे, अरूज लिखे, कमाल लिखे, कभी ना हुर्फे जवाल लिखे, खुशियाँ लिखे वो ढेर सारी, और तेरी उम्र दराज लिखे, जो खुशी तुम्हारे करीब करे वो सदा तुम्हारे नसीब करे, तुझे सिर्फ खुलूस मिले करे, जो ख्याले दिल में असीर हो वो ताबीर बनकर खिला करे। बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया, और इतनी खूबसूरती से आपने ये शेर व शायरी की है कि मज़ा आ गया सुन के, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। वाह भाई, साथ देखें कितनी अच्छी सी मिर्चों की फिलिंग करें, मुस्तकबिल में क्या इरादा है आगे जाके
फिलहाल तो वैसे मेरा पैशन तो बेकिंग है। अच्छा बिल्कुल। एंड साथ साथ आपके रेसिपीज देख के देसी तड़के बना लेते हैं। सही बात है। नहीं, साथ की बेकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। जब मुझे कोई कॉल करके यहाँ कह रहा होता है ना, तो मैं ये कहती हूँ भाई हमारी सबा है, साद है, महानूर है, ये लोग माशाल्लाह इतनी अच्छी, देखिए नए लोग आए हैं, नई चीज़ें लेके आए हैं। अब तो ये नए भी नहीं, पुराने ही हो चुके हैं, हमारे एक फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं और इनकी भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, है ना साथ। बिल्कुल। अच्छा, आपसे तो थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं कि आपको वैसे ज़्यादा शौक क्या खाने का? देसी तो आप बना लेती हैं, मेरी फेवरेट डिश कोई तो होगी ना? वेजिटेबल है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छी लगती है फुल वेजिटेरियन। बिल्कुल, तभी आपने माशाल्लाह देखिए इतनी स्मार्ट हैं एंड इन्होंने अपना आपको पूरा मेंटेन किया हुआ है, तो थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम ले लेना इनसे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ले कहाँ मेंटेन किया हुआ है अभी तो। वैसे ये एक बात है, इतने सारा टाइम गुजर गया, अब तो माशाल्लाह सासू माँ भी बन गई, इंशाल्लाह बहुत जल्द नानी भी बन जाऊंगी इंशाल्लाह। तो ख्याल तो वैसे अपना करना पड़ता है और करना भी चाहिए, है ना? बिल्कुल। चले जी। अच्छा जी, ये मिर्चों को अब फ्राई कर रहे हैं थोड़ा सा हमने इसमें, और बस मिर्चें फ्राई करके निकालते हैं और यहाँ से किचन का करेंगे नीट एंड क्लीन। फिर उसके बाद साथ मिलके मेरे साथ केक कटिंग करेगा और आप लोगों की कॉल्स आनी चाहिए बहुत सारी, ताकि हम मतलब आप लोगों से भी बात करते रहे। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ, चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी एंड लेते हैं, वापस आएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे क्या बन रहा है, किस तरीके से प्लेटिंग हो रही है। सो स्टे ट्यून्ड। पकौड़ा मिर्च, अज्जा, इमली का रस 4 खाने के चमचे, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सौंठ आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बड़ी हरी मिर्च 15 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। कोटिंग के लिए बेसन 1 कप, जीरा आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: बड़ी हरी मिर्चों को चाक करके तमाम मसाले भर दें। कोटिंग के लिए बेसन में जीरा, लाल मिर्च और नमक डाल के आमेज़ा घोलें और इसमें हरी मिर्चें डिप कर दें। फिर तेल गरम करके कोट की हुई हरी मिर्चों को फ्राई कर लें। सफ़ेद चनों का सालन, अज्जा, उबले सफ़ेद चने आधा किलो, टमाटर 1 पाव, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप। तरकीब: प्याज फ्राई करके टमाटरों के साथ पीस लें। गर्म तेल में प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा धनिया शामिल करके भून लें। अब इसमें उबले सफ़ेद चने और गर्म मसाला डालें। कुछ देर बाद 2 गिलास पानी मिला के ढक दें। फिर बारीक कटी अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के दम पर रख दें। पनीर टिक्का, अज्जा, कॉटेज चीज़ 250 ग्राम, दही 1 कप, पिसी प्याज 1 कप, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, राई आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च 2 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: कॉटेज चीज़ को टुकड़ों में काट के फ्राई करें और निकाल लें। बचे हुए तेल में मक्खन गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। दही में टमाटर का पेस्ट, क्रीम और बाकी तमाम मसाले डाल के मिक्स करें और प्याज के मिक्सचर में मिला दें। अब फ्राई कॉटेज चीज़ शामिल करके ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मैं साथ को कह रही थी करीब आ जाओ भाई। और यहाँ पर रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। जो यहाँ पे मिर्च पकोड़े का सारा कमाल है, इस साथ के हाथ का कमाल है। इतने मज़ेदार इसने मसाले की फिलिंग की और तैयार की। ये तो खैर टेस्ट करके भी हम बताएंगे। वैसे तो माशाल्लाह रोज़ बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं, खाली बेकिंग नहीं सब कुछ बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा जी, एक आखिरी क्लिप भी देख लें, चलते हैं। बहुत 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 मुबारक हो आपको दूसरी एनिवर्सरी। बहुत प्यारी लग रही है आप माशाल्लाह। इतनी स्वीट है एक तो, और वो काम के लिए इतनी हार्ड वर्कर है। चीनी की जरूरत नहीं पड़ती होगी, चाय में होंगे फिंगर से काम चला लेना तो वो हो जाता है। इस शो में आने की बड़ी जो ज़बरदस्त चीज़ें ये होती है कि रिदा खाना बहुत अच्छा बनाती है और ये पता सुनते हैं सिर्फ खाने की तरकीबें, और टीवी पे हमें भी खाने को भी मिलेगा। हम आपसे कोई काम नहीं करवाते, हम खुद खाना बनाते हैं, लेकिन आपसे अच्छा खाना क्यों बना रही है? सबसे पहले कि तड़का फैल जाए दाल में तड़का
आपने देखे, कुछ हमारी गुजरी हुई यादें, कुछ मेमोरीज़ आपने देखी और बड़ा अच्छा लगता है जो पुरानी चीज़ें सामने आती हैं। और यहाँ पर केक बहुत खूबसूरत आफिया ने बनाया ना, बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच आपका। मेरे मेकअप आर्टिस्ट का बहुत थैंक्स, हमेशा इतना प्यारा मेकअप करके इतना अच्छा दिखाते हैं, तो उनका बहुत थैंक्स है। बाकी मेरे जितने भी यहाँ पे कैमरामैन्स हैं, बाबन हैं, उसके साथ ये शराज भाई हैं, और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर सारे हैं, जिन जिन के नाम मुझे आते हैं, बाकी नाराज़ नहीं होना, सारे सबका बहुत थैंक्स। मेरी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमेशा स्टार्ट करते हैं, सुबह से शुरू हो जाते हैं सारे काम। साथ बेटा आपका बहुत थैंक्स, आप आए हो और बड़ा अच्छा लगा। रिदा आपा की वजह से ही हम लोग यहाँ पर हैं वैसे तो, क्योंकि इनको देख देख के हम लोगों की जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा पॉलिश हुई हैं। एंड वैसे ये क्वीन है एंड 13th एनिवर्सरी है, तो उनका केक हम लोग कट करते हैं। जी जी बिल्कुल कट करते हैं। चलें आए आप, ये ले डू दी ऑनर्स। अच्छा जी, केक तो हम कटिंग कर रहे हैं। मेरी टीम के जितने भी लोग हैं, प्लीज़ अगर आप लोग आ जाओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी होगी। आ जाए जो सब आ जाए, सब आ जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पे हम एक फैमिली की तरह है यहाँ पर। सुल्ताना आपा, थैंक यू सो मच, आपने जो ये चैनल हम सबके लिए बनाया है, बिल्कुल यकीन करें एक हमारी एक फैमिली की तरह है। हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह यहाँ रहते हैं और किसी का कोई किसी से वो नहीं है। देखें आज मेरी खुशियों में सारे मेरे यहाँ पर सब आए हुए हैं, तो मैं तहे दिल से आप लोग सब लोगों का भी थैंक्स करूँगी, सारी टीम का थैंक्स करूँगी। इमरान इस्माइल, थैंक यू आपका। ये हमारी प्यारी सी हुमा मेकअप आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा महानूर, आ जाओ भाई, महानूर हैं। आप भी आ जाओ जिशा। और हमारे मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ कुछ अशरफ भाई आपका भी थैंक्स, लेकिन अब आप सामने आप नहीं आए हो। बाकी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितनी भी हमारा जितना चाहे वो एक जिस तरह से बख्तियार हमारे साथ एक कहते हैं ना कि एक वो आपका सारे काम मतलब हम आके बस रख देते हैं। इसी तरह से अब्दुल्ला हैं, माजिद हैं, शर्जील है, नदीम भाई हैं, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। सबा आ जाए, सबा क्यों नहीं आ रही हो, सबा आ जाए। ये सबा हमारी जो पुराने हमारे साथ आज से नहीं, इसको भी 10 साल से ज़्यादा हो गया हमारे साथ है और एक फैमिली की तरह ही हैं। कभी कभी हम आपस में मतलब गपशप भी कर रहे होते हैं और हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। तो कटिंग करें, आ जाओ बच्चे साथ, बच्चे सामने आ जाओ, बच्चे सामने आ जाओ, आ जाओ, चलें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों का, सब लोग यहाँ पर आए। केक बहुत खूबसूरत था, उसके लिए थैंक्स। इमरान आप भी आ जाते तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लग जाता। और बाकी जितने भी लोग हैं मेरे, जिस तरह से शेरीन आपा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वो किया, ज़रना क्या है, समीना आपा हैं, उसके साथ साथ मेरे साथ अबील हैं, किरण है, इरफान वास्ती, मतलब जो अभी हमारे साथ है नहीं भी हैं, तो उन सब लोगों का भी बड़ा थैंक्स। एक साथ हम लोगों ने यहाँ पर काम किया और बड़े अच्छे से काम किया, पूरी मैनेजमेंट का थैंक्स। और सहर, स्पेशल सहर, आपको बहुत थैंक्स करूँगी, आपने तो बिल्कुल मुझे जवान बना दिया। सारा लुक ही मेरा चेंज कर दिया बिल्कुल। अल्ताफ़ ज़फ़र आपका थैंक्स, खालिदी सूरती साहब आपका थैंक्स, आपका बहुत शुक्रिया। और अतर वकार साहब, आपको मैं बिल्कुल नहीं भूलूँगी, इसलिए कि आपने भी मुझे बहुत ज़्यादा हर जगह अप्रिशिएट किया और आपकी वजह से भी आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। सुल्ताना आपा आपका थैंक्स, सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और बस अब इजाज़त चाहते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। और जो लोग यहाँ पर सारे मेरे साथ हैं, इन सब लोगों का भी थैंक यू। साथ आपका भी बहुत थैंक्स, आप इतना टाइम निकाल के आए। और बस जी अब इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़ जी।